आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में राहु का कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रभाव। आप देखिए, आपके सामने एक आपको समझाने के लिए मैंने इस कुंडली में सभी भाव एक से लेकर के एक दो तीन चतुर्थ भाव, पंचम, छठा भाव, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां सभी 12 भाव में सामान्य तौर पर राहु के क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, राहु जो है वो आप समझ रहे होंगे कि इस कलयुग में राहु जिस भाव में भी होता है वहां वह माया, थोड़ी लालसा, भ्रम और कुछ अधूरी इच्छाओं का भाव रखता है। देखिए, राहु का जानना इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि जब आप राहु को समझेंगे तो आप, क्योंकि यह बहुत अचानक लाने वाली प्रवृत्ति है इसमें, तो आपको आप उस हिसाब से अपने कार्यों को एक दिशा दे सकेंगे। हालांकि यह प्रत्येक कुंडली में उसके भाव पर भी डिपेंड करता है, महादशा पर भी निर्भर करता है। लेकिन चलिए, आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं राहु के पहले भाव में। पहले भाव में अगर राहु है तो देखिए, व्यक्तित्व जो होगा थोड़ा रहस्यमय होगा, थोड़ी भ्रम की स्थिति रहेगी। हालांकि करिश्मा और आकर्षण भी होगा, पर मानसिक द्वंद्व भी रहेगा क्योंकि यह व्यक्तित्व को दिखाता है। दूसरे भाव में जो धन का भाव है, राहु धन के प्रति तीव्र लालसा दिखाएगा, लेकिन आपकी वाणी, भाषण प्रभावशाली होगा, लेकिन आप में थोड़ी सी चालाकी रहेगी। तीसरा भाव जो साहस और पराक्रम का है, साहस तो होगा लेकिन आप साहसी भी बनेंगे, लेकिन थोड़ी चालाकी भी रहेगी उसमें क्योंकि राहु की प्रवृत्ति है। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। आप राहु के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चौथे भाव में देखते हैं। देखिए, चौथे भाव मां का भी है, संपत्ति का भी है, भूमि, भवन, वाहन, इसके सुख का भी है। तो चौथे भाव में अगर राहु है तो घरेलू जीवन में थोड़ी सी उठापटक रहेगी। हालांकि माता से दूरी भी बन सकती है। संपत्ति को लेकर थोड़ा उलझन रहेगा कि कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बसने का सवाल है, विदेश में भी बसने की संभावना है। चलिए पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का भी है, शिक्षा का भी है। तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। शिक्षा में रुकावट आने की संभावना है। रहस्यमय या गुप्त विद्याओं में भी रुचि होगी। चलिए छठे भाव में, छठे भाव रिपु रोग ऋण का है। तो आप तो रिपु है, शत्रु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की आपकी क्षमता रहेगी, परंतु स्वास्थ्य की समस्या आएंगी। थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी डर रहेगा। सातवें भाव, सातवें भाव में वैवाहिक जीवन में उलझन होने की संभावना रहती है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि सातवें भाव में राहु है तो ज्यादातर देखा गया है कि आप अपने जन्म स्थान से काफी दूर आपकी जीवन साथी होती है। आज के समय में विदेश भी कह सकते हैं, विदेशी जीवन साथी भी होने की संभावना है। रिश्तों में रहस्य रहेगा, थोड़ी मानसिक दूरी भी रहेगी। आठवें भाव को देखते हैं। गुप्त ज्ञान का है, गूढ़ ज्ञान का है। आठवां भाव आपको गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाएगा। अचानक परिवर्तन योग बनाएगा। गुप्त रोग या अचानक लाभ हानि भी होगा। नौवां भाव जो भाग्य का स्थान है, देखिए धर्म के नाम पर थोड़े भ्रम बने रहने की स्थिति होगी। आप अपनी कुंडली में देखिए, अपने जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस दे करके किसी भी सॉफ्टवेयर में डालकर देखिए कि राहु कहां पर है। गुप्त गुरु से भी थोड़ा विरोधाभास हो सकता है यहाँ पर। 10वें भाव में करियर में उन्नति होगी, ऐसा बताता है। लेकिन आप करियर में थोड़े, आपके अंदर ऐसी क्षमता भी रहेगी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के प्रमोशन लेने की क्षमता भी रहेगी। राजनीति या गुप्त शक्तियों से भी जुड़ाव हो सकता है। 11वें भाव में अगर राहु है तो बड़े लाभ का भाव है, बड़े बड़े सपने होने की संभावना है। अचानक लाभ भी मिलेगा, परंतु मित्रों से धोखा होने की संभावना है। कुछ आपके उद्देश्य जो होंगे बहुत ही सीक्रेट होंगे। चलिए 12वें भाव, विदेश में सफलता, लेकिन भटकाव भी हो सकता है। ध्यान योग में रुचि रहेगी, लेकिन एक सलाह इसमें रहेगा कि गुप्त व्यसनों से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि राहु थोड़े से माया, लालसा और भ्रम
की इच्छाओं का भाव रखता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसा लेकर के आऊंगा। केतु या प्रत्येक अलग अलग ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या एक प्रभाव रहता है, तो आप मूल रूप से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि आपको क्या जानना है। धन्यवाद।